नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है फिजिक्स प्लस टू चैनल में। मैं सुरेश सर। बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 बीपीएससी के द्वारा जो ली जा रही है, उसके लिए मैंने जो आपसे वादा किया था कि जनरल साइंस पेपर सामान्य अध्ययन का एक पार्ट जो है उसको लेकर के हम आपकी सेवा में आ रहे हैं। इसके पहले मेरा 2 वीडियो आ चुका है, अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो आप उसको देखेंगे। आज मैं तीसरे वीडियो के साथ हूँ और ये है, आप देख रहे हैं यहाँ से, बीपीएससी बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 सेट 3। हम जो वीडियो इसमें जो आपसे वादा किए थे हम कि जो क्वेश्चन हम आपके साथ लेके आ रहे हैं वो है 1993 से जो बिहार बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, उस क्वेश्चन के साथ हम आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए, ये आपका जस्ट एक सेल्फ टेस्ट का है। आप मेरे साथ आइए ना, कॉपी रखिए और कलम रखिए और सेल्फ टेस्ट दीजिए। ये आपके मोमेंटम को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, कितनी गहराई में आप हैं। आइए देखते हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 सेट 3। कलम उठाइए और कॉपी सामने रखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक में समान होते हैं, क्या होता है? आंसर लिखिए आप, तब हम आपको आंसर बताएंगे। किसी तत्व के समस्थानिक में क्या समान होते हैं? लिखे। समस्थानिक किसे कहते हैं आप याद कीजिए। तत्व में 2 चीज होता है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। अगर 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो समस्थानिक कहलाएगा। और अगर परमाणु संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है, तो समभारिक कहलाएगा। लिखे आंसर आप, पहला लिखे आप, किसी तत्व के समस्थानिक में क्या समान होते हैं, तो आएगा आपका ए नंबर में परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। दूसरा तरह का भी इसमें क्वेश्चन आता है, इसलिए हम 2 आंसर आपको यहां बताएंगे। परमाणु संख्या में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। इसलिए एक आंसर और होगा। प्रोटॉन को अगर हम पी लिखें यहां से, तो पी की संख्या, पी की संख्या। तो ऑप्शन जो आपको पूछा सकता है कि 4 ऑप्शन दे सकता है, समस्थानिक, समभारिक, न्यूट्रॉनिक, या इस तरह से, इसमें कौन सा समस्थानिक में है, समान होता है, तो आप डालेंगे परमाणु संख्या। और अगर देता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या समान होता है समस्थानिक में, तो आप डालेंगे प्रोटॉन की संख्या। तो 1998 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यही था, समस्थानिक, किसी तत्व के समस्थानिक में समान होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, अल्फा कण की संख्या, ये समान होगी। ये क्वेश्चन था 98 का, तो उसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या। लेकिन उससे दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए हमने उसके साथ आपको जोड़ दिया। चलिए अब आप देखिए कि आपने क्वेश्चन जो आंसर बताया वो सही था कि आप गलत था। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आनुवांशिक रोग का उदाहरण दें। हेरेडिटरी जो डिजीज होता है, एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होते जाता है, कौन कौन से रोग के बारे में आप जानते हैं? वहां पर ऑप्शन में एक ही रोग का नाम दिया है, लेकिन हम आपसे जनरल पूछ लेते हैं, कौन कौन से रोग जानते हैं आप? तो आप जानते हैं, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांधता। दूसरा होता है सिंड्रोम। तीसरा होता है हीमोफीलिया। ये सब उदाहरण है किसका? आनुवांशिक रोग का। तो क्या क्या आप लिखेंगे? पहला लिखेंगे आप हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। दूसरा हो गया वर्णांधता, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा हो गया सिंड्रोम, सिंड्रोम। ये सब जो डिजीज है वो है आपका आनुवांशिक रोग है, कलर ब्लाइंडनेस है। बस एक प्रकार का उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 ये देखिए, सूर्य की पराबैंगनी किरण को कौन सी गैस रोकती है? लिखिए आंसर। वहां दिया हुआ, मान लीजिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह कुछ दिया हुआ है, तो आप, ये तो बहुत हर कंपटीशन के एग्जामिनेशन में इस तरह का पूछा जाता है, सूर्य की पराबैंगनी किरण को कौन सी गैस रोकती है? आंसर आप लिख लिए होंगे। आंसर लिखिए आप, लिखिए उसमें ओजोन। ओजोन गैस जो है वायुमंडल में, ओजोन परत जिसको आप कहते हैं, ओजोन गैस O3, ये सूर्य की पराबैंगनी किरण को हमारे तक पहुंचने से रोकती है और हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए,
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिमाण बढ़ने से ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो इतना उत्सर्जन हो रहा है तो क्या टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ रहा है? डेली आप पेपर में पढ़ते हैं, इस सब का देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रकार के कंबल की तरह काम करता है। जैसे हम लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर से जो हीट निकलता है उसको बाहर नहीं जाने देता है, रोक के रखता है, तब हमको गर्मी महसूस होती है। रजाई का वही काम है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वही करता है, एक कंबल की तरह काम करता है। तो पृथ्वी का जो रेडिएशन है उसको रोक लेता है वो, और वो हमारे लिए टेम्परेचर को बढ़ाने में काम करता है। इसलिए इसका आंसर होगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिमाण बढ़ने से ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ता है। ताप बढ़ता है। आपका ऑप्शन मत ये रहेगा ताप बढ़ता है, ताप घटता है, ताप स्थिर रहता है, इसमें से कोई नहीं। तो आप डालेंगे ताप बढ़ता है। बहुत अच्छा ट्रिक है। कॉपी में आप आंसर खुद लिखिए और तब यहाँ से मिलाइए, तब पता चलेगा कि हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, कितनी गहराई में है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। सोना, लोहा, जस्ता और पीतल में कौन सी मिश्र धातु है? मिश्र धातु को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग एलॉयस। एलॉयस मतलब ऐसा जो दो या तीन धातु, दो से अधिक धातुओं से मिला हुआ, उसको मिश्र धातु कहा जाता है। तो आप तो आंसर लिख लिए होंगे, अभी तक पता चल गया होगा। सोना अकेला धातु है, लोहा अकेला धातु है, जस्ता अकेला धातु है, पीतल, पीतल जो है अकेला धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है। तो बता सकते हैं किससे किससे मिलकर बना है? पीतल किस धातु किससे मिलकर बना रहता है? बोलिए। पीतल जो बना रहता है कॉपर एंड जिंक, ये दो धातुओं का मिश्रण है, इसलिए इसको मिश्र धातु कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है पीतल में किस धातु का मिश्रण है? तो आप लिखेंगे वहां पर कॉपर एंड जिंक। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए तीन चीज दिया हुआ है। यहां दिया हुआ है सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर। सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर। इसमें से पृथ्वी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? ये सारे अधातु है, नॉन मेटल है। पृथ्वी के सरफेस पर सबसे ज्यादा किसका मान है? तो ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है पृथ्वी के सरफेस पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या होता है? हीरा, डायमंड, ये जो है कार्बन का सबसे विशुद्ध रूप पृथ्वी पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए। रेयन, नायलॉन, रुई और पॉलिस्टरीन, ये चार चीज दिया हुआ, इसमें कौन सा कहता है सिंथेटिक फाइबर नहीं है? कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है? तो स्पष्ट है रुई। नहीं, रुई जो है इसी से सब बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर रुई जो है सिंथेटिक फाइबर नहीं है, सीधे पेड़ से हम लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रेशम कीट, रेशम कीट, मधुमक्खी, लेडीबर्ड और घरेलू मक्खी, इसमें कौन उपयोगी नहीं है? रेशम कीट से आप जान रहे हैं, मधुमक्खी और लेडीबर्ड से क्या क्या होता मिलता है। घरेलू मक्खी आपको पढ़े थे, इसके बीमारी फैलाने का काम करती है, उपयोगी नहीं है। कौन सी बीमारी फैलाई थी आप जानते हैं उसको? हैजा, कॉलेरा होता है। तो ये इसका आंसर होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी ये हमारे लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए क्या कहता है। विश्राम के समय, व्हेन यू आर एट रेस्ट, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 72 बार ये मानव हृदय 1 मिनट में नॉर्मल अवस्था में धड़कता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सूर्य, कोयला, सागरीय तरंगें, पवन चक्की, कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? मतलब किसकी ऊर्जा दोबारा एक बार में ही समाप्त हो जाती है, दोबारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? कोयला। नहीं, कोयला ये जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जीवमंडल, बायोस्फीयर जिसको कहते हैं, जीवमंडल का निर्माण होता है किस किस से होता है? तो जीवमंडल में क्या क्या है?
वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है। तीन चीज रहता है वायु जीवमंडल में, जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल। तो इसका तीन आंसर होगा यार के, जलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल और भूमंडल, भूमंडल। 1998 का ये क्वेश्चन है, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि ये सेट जो मेरा चल रहा है 1998 में बीपीएससी द्वारा टीचर्स के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में से जनरल साइंस का ये पार्ट है। वहां क्वेश्चन था जीवमंडल का निर्माण होता है, ए जलमंडल, बी वायुमंडल, सी भूमंडल और डी में था उपरोक्त तीनों। तो आंसर होगा उपरोक्त तीनों, आप मारेंगे वहां पर। लेकिन मेरा यहाँ पर जो है आपके टेस्ट के हिसाब से हमने इसको सेट किया है, जलमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो आप लिख देंगे तीनों मंडल, आपको याद रहेगा तो क्या कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने से किस में परिवर्तन होता है। यहां होता है, दूसरा भी क्वेश्चन आता है, सूर्य के घूर्णन अक्ष पर घूमने से किस में परिवर्तन होता है। दो तरह का मोशन होता है पृथ्वी का, एक डेली मोशन और एक एनुअल मोशन, एक घूर्णन गति, एक वार्षिक गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वार्षिक गति है और उसके कारण होता है चेंज इन सीजन्स, जिसको हम लोग कहते हैं ऋतु में परिवर्तन। ये ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो होता है आपको पृथ्वी के घूमने से, किसके चारों ओर, सॉरी सूर्य, पृथ्वी के घूमने से किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ऋतु में परिवर्तन होता है, और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है तो दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अंडे में कौन सी विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अंडा जो है उसमें कौन सा ऐसा विटामिन है जो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वहां पे वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, विटामिन सी ये अंडा में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। यहां देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, जल, लोहा, वायु और हाइड्रोजन गैस में साउंड का वेलोसिटी मिनिमम किस में होगा। जल, लोहा, वायु और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की गति न्यूनतम किस में होगी। तो साउंड का वेलोसिटी पहले आपको देखना पड़ेगा किस पर डिपेंड करता है। साउंड का वेलोसिटी आप याद रखेंगे, अगर गैस है तो गैसीय माध्यम का प्रेशर और उसके डेंसिटी पर निर्भर करता है। अगर सॉलिड पदार्थ है तो सॉलिड पदार्थ का एक आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक और डेंसिटी पर निर्भर करता है। वाटर का भी बक मॉडुलस आता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए, थोड़ा सा हम आपको डीप में ले जाते हैं बताने के लिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है गैस के लिए होता है, आप जाएंगे आगे पढ़ेंगे, न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया था गामा पी बाई डी। और लिक्विड या सॉलिड के लिए होता है, ये हो गया आपको गैस में, और ये हो गया आपको लिक्विड में, तो ये होता है के बाई डी आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और सॉलिड में होता है अंडर रूट वाई बाई डी। ये हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक बटे घनत्व, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बटे घनत्व, और ये है गैस का दाब और घनत्व, इस पर निर्भर करता है। तो इस पर निकाल करके जो प्रैक्टिकली करके निकाला गया है तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड आया किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में। आप ये सभी कहानी पढ़ते होंगे कि जब टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था तो रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर होते थे वो पटरी में कान लगाते थे और उनके बाद कहते थे पैसेंजर को कि आप तैयार रहिए, गाड़ी आ रही है। तो सोचिए कितना पहले, मतलब टेलीफोन के आविष्कार के पहले पता लगा देते थे। तो लोहा में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है लगभग, ये लोहा में होता है, याद रखेंगे आप, लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड। मतलब 5 किलोमीटर अगर ट्रेन पीछे है तो पटरी में उसका साउंड जो है वहाँ तक आ रहा है, वो सुन करके बता सकते थे। वाटर में जो साउंड का वेलोसिटी होता है लगभग 1500 मीटर के आसपास होता है। और ये वायु में जो होता है ये मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप निकालेंगे तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। हाइड्रोजन गैस में
हाइड्रोजन गैस का घनत्व पर ये निर्भर करेगा, प्रेशर पर निर्भर करेगा, तो ये इससे थोड़ा अधिक होता है 400, ये लगभग हमको लगता है 490 के आसपास होता है, मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। तो ये सबसे न्यूनतम किसमें होती है, तो किसमें न्यूनतम होती है, तो वायु, तो इसका आंसर यहाँ होगा एयर में, वायु में सबसे कम होती है। इससे और रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप मिलते जाएगा, आपको बताते जाएंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा। एक हम वीडियो भी आपके सामने रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक अलग वीडियो हम आपके साथ रखेंगे, जिसमें पूरा वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पर निर्भर करेगा, कहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी आपको मिलेगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा विटामिन ब्लड जमने में सहायक होता है, कौन सा विटामिन ब्लड जमने में सहायक होता है। ये क्वेश्चन था पिछले वीडियो में, हमने बताया था आपको कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, वही विटामिन यहाँ पर भी होता है, और आप आंसर लिख चुके होंगे। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपका आंसर आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप लिख लीजिए उसको, क्या, कौन सा विटामिन, के विटामिन जो है वो घाव को भरने में मदद करता है, के विटामिन जो है घाव को भरने में मदद करता है उसका। क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखिए, 17 में क्या कह रहा है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, बोलिए। वाई स्टार ट्विंकल, कविता पढ़े ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चों को रटाते हैं हम लोग। कहीं किसी के यहाँ गेस्ट बन के आए, थोड़ा सा देखिए मेरा बच्चा पढ़ने में कितना अंग्रेजी में तेज है, क्या कविता सुनाओ, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो क्यों, वाई ट्विंकल स्टार्स, किसके कारण। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको बताना होगा किसके कारण। तो ये होता है, आंसर लिखे आप, अभी तो नहीं लिखे हैं, लिखिए और चेक कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके कारण क्या क्या होता है, एक छड़ी को पानी में आप डाल दिए तो छड़ी मुड़ी हुई नजर आएगी, टेढ़ी नजर आएगी आपको, ये भी आता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। एक बाल्टी में एक सिक्का डाल दीजिए, ऊपर से देखिए तो लगेगा कि अरे सिक्का तो बहुत ऊपर उठा हुआ है, ये किसके कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, उसमें एक चीज है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आइए देखिए, क्या कह रहा है, फीता कर्मी नहीं, कृमि, वर्म, केचुआ, सैंड वर्म, रक्तवर्म में कौन सा कृमि जो है मानव के लिए उपयोगी है। एक अलग से भी क्वेश्चन आता है, इसी वीडियो में लगता है वीडियो 1 या 2 में था ये क्वेश्चन, मतलब ये बीपीएससी द्वारा ही टीचर्स के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर आपको बता दे रहे हैं कि इसका आंसर तो आप जानते हैं, केचुआ होगा। केचुआ किसानों का क्या कहलाता है, बोलिए, क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन था पिछले वीडियो में। केचुआ किसानों का क्या होता है, दोस्त, मित्र, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, वो मिट्टी को नीचे वाले को ऊपर करता है, भुरभुरा बनाता है ये। इसलिए फीता कृमि, केचुआ, सैंडवर्म, रक्तवर्म में मानव के लिए सबसे उपयोगी कृमि कौन सा है, तो केचुआ इसका हो गया। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश को देखेंगे तो कौन सा रंग दिखाई पड़ेगा, बोलिए, आंसर लिख लिए होंगे आप, वेरीफाई कीजिए। ब्लैक, काला, लेकिन हम आंसर लिख रहे हैं लाल में, आंसर लिख रहे हैं लाल में, लेकिन आंसर क्या होगा, काला। कभी कोई पूछता है ना, अच्छा तुम्हारे पास ब्लू पेन है, इसे तुम लाल लिख सकते हो, क्या लिख देता है, लाल, हाँ लिख दिए। उसी प्रकार हम यहाँ काला दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ आंसर दिए आपको रेड पेन से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डेली यूज करते हैं आप, अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, पत्ती, तना, जड़, ये सब दिया रहेगा वहां पर आपको, स्टीम उसको बोलते हैं, तना अदरक के भाग को खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, कौन सी धातु मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है, लोहा के साथ मिलाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकेल धातु को मिलाने से किसमें, लोहे में क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील।
क्वेश्चन नंबर 12 में 22 में आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठंडा पानी, समुद्र का पानी, गर्म पानी और आशुद्ध पानी। आशुद्ध पानी मतलब डिस्टिल वाटर, जो इंजेक्शन वगैरह में कभी यूज करके कोई पाउडर फॉर्म में रहा तो उसको लिक्विड बना करके उसमें मिला करके तब पुश किया जाता है, तो डिस्टिल वाटर कहता है। इसमें ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? आप देखते हैं बारिश होती है या सुखाड़ होता है, ये सब होता है, समुद्र का पानी पहले गर्म हो जाता है, वेपर बनता है, फिर सब जगह ये आता है, इसलिए इसमें तीनों में आंसर हो जाएगा समुद्र का पानी, सी वाटर। समुद्र का पानी जो है इस तीनों में सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक है, समुद्र जल। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? तो ये आप जानते हैं, CO+H CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है वो कहलाता है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गंधीय पदार्थ मिलाई जाती है? बोलिए, पिछला वीडियो में मारे थे आप, आंसर बताइए। कौन सी पदार्थ मिलाई जाती है गंधीय? पता लगा कि गैस लीकेज कर रहा है, देखो कहीं चेक करो, हम लोग बोलते हैं घर में गैस लीकेज हो रहा है, नाम बताइए। और फिर पिछले क्वेश्चन वीडियो में क्वेश्चन था एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है, वो भी आप याद कर लिए तुरंत, जैसे ही आए दिमाग में लाइए कि सर एक बार वीडियो बताए थे कि एलपीजी में किस गैस का मिश्रण होता है, क्या क्या बताए थे? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब यहाँ देखो क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी गंधीय पदार्थ मिलाई जाती है, बोलिए आंसर बोलिए, लिख लिए, मिथाइल मर्केंटम। क्या बताए थे? मिथाइल मर्केंटम। मिथाइल मर्केंटम मिलाने से किसमें? एलपीजी में हम लोगों को गैस लीकेज का पता चलता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये तो सबको जानते हैं। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा है, तंतु मतलब फिलामेंट, फिलामेंट जो बनाते हैं हम लोग, किस धातु का बनाया जाता है? लिखे आंसर, चेक कीजिए। टंगस्टन, टंगस्टन धातु का बल्ब का फिलामेंट बनता है, ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, हाई होता है, इसलिए तुरंत पिघलता नहीं है गर्म होने के बाद। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको अपना टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, कितने पानी में है, कितनी गहराई में है, अनुभव करते होंगे। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे को भी बताइए कि चलिए देखो वो टेस्ट देते हैं सब मिल करके बैठ करके, तुम आप उसको उधर बैठा दीजिए, उसको उधर बैठा दीजिए, चला दीजिए और देखिए कौन कितना ज़्यादा मार्क्स लाता है, फिर आंसर कीजिए। फिर हम आपके साथ मिलेंगे। अगर अच्छा लगे दूसरों को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बताइएगा, और फिर हम बहुत जल्द तीसरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो नंबर लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू।